क्या सनातन धर्म केवल अंधविश्वास फैलाता है? हवन करो, पूजा करो, व्रत रखो, अपने से बड़ों के पैर छुओ, दही खाकर घर से जाओ। क्या है ये सब? ऐसा करने से क्या लाभ होता है? क्या ये सब फिजूल की बातें हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सनातन धर्म जिसके कण कण में विज्ञान छिपा हुआ है और वैज्ञानिक भी सनातन धर्म के इन परंपराओं को अपनाते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी परंपराएं हैं जिनको अपनाने से हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सनातन धर्म में करवाए जाने वाले हवन के महत्व के बारे में बताएंगे। कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में हवन का एक अलग विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य रूप से हवन किया जाता है। इसमें आम की लकड़ियाँ, देसी घी, लौंग, कपूर, चावल, मुलेठी, बहेड़ा का फल, बेल, नीम, देवदार की जड़ आदि जैसी कई लाभकारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि हवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। वही विज्ञान ने भी इस बात को माना है कि हवन वायु में मौजूद कीटाणुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। साथ ही इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भी राहत मिलती है। दोस्तों, दूसरा वैज्ञानिक महत्व तुलसी से जुड़े अनेक लाभों के बारे में है। हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा विशेष रूप से पाया जाता है। साथ ही इसकी पूजा भी की जाती है। भोग आदि में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में भी इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तुलसी के पत्तों से लेकर इसकी जड़ और बीज सभी गुणों से भरे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि तुलसी के पत्तों से हर छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे वैज्ञानिक महत्व की ओर। माना गया है कि हिंदू धर्म में उपवास रखने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, बल्कि शास्त्रों में भी उपवास रखने का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही ये भी माना गया है कि व्रत रखने पर सभी तरह के पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वही विज्ञान ने भी यह पाया है कि उपवास करने से पाचक क्रिया संतुलित और तंदुरुस्त रहती है। उपवास करने से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। अब बारी है चौथे वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानने की। माना जाता है कि हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे मंत्रों से जोड़ा गया है। साथ ही ये भी माना गया है कि मंत्र उच्चारण ईश्वर की आराधना करने और मन को शांति दिलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसकी मदद से आप अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ा हुआ महसूस करते हैं। सनातन धर्म में एक ओर जहां पूजा मंत्र उच्चारण के बिना संपन्न नहीं होती, वहीं दूसरी ओर विज्ञान की दृष्टि से मंत्र हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में एक और ऐसी परंपरा है जो अपने आप को वैज्ञानिक महत्व से जोड़ती है। वो है दही चीनी खिलाने की परंपरा। माना जाता है कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो उससे पहले दही और चीनी खिलाई जाती है। अब अगर इसी परंपरा को वैज्ञानिक महत्व से जोड़ा जाए तो ये भी कहा जाता है कि दही चीनी शरीर में मौजूद गर्मी को कम करने में मदद करती है। चीनी ग्लूकोज का अहम सोर्स भी मानी जाती है। अगर लंबे समय तक दही चीनी का सेवन किया जाए तो यह याददाश्त और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर खाते हैं तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखकर आराम देने के साथ ही दिन भर के लिए ज़रूरी इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।